हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। तो ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जो खान सर का पॉकेट जीके का बुक है, मैं वो आपको रीड करवा रही हूँ। तो ये आज का वीडियो रहेगा जैन धर्म से। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे ही चीज़ें कंप्लीट करते जाएंगे। और प्लीज़ जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ पिछले का वीडियो आप लोग जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ऑल गवर्नमेंट के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ ये बीपीएससी के लिए ही है या फिर कोई टीचर के लिए वैकेंसी के लिए ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनके पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभ देव थे। देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि ऋषभ देव जो है वो पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका जन्म स्थान अयोध्या में था। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी जो है निग्रंथ कहलाते थे। ठीक है, इनके जो है 21वें गुरु नेमिनाथ जी और 22वें जो गुरु हैं अरिष्ट नेमि थे। केवल 23वें व 24वें गुरु तीर्थंकर की ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। जैन धर्म के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और इनका जो काल है वो महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि 23वें तीर्थंकर कौन है, तो पार्श्वनाथ है और सबसे जो लास्ट हैं वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, और जो इनका जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो ऋषभ देव हैं। ठीक है, और पूरे 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या है कि जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इन्होंने 4 महाव्रत दिए जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो नॉर्मली जो संस्थापक हैं वो जो है ऋषभ देव हैं और जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। ठीक है, मैंने बताया कि आप लोग को 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कुंडल ग्राम में किसका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन दे देगा आप लोगों को बुद्ध, जैन, इन लोगों का। तो आप लोगों को कुंडल ग्राम में वैशाली में जैन जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो धर्म के अकॉर्डिंग जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों जो है टॉपिक आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग एकदम अच्छे से इन दोनों टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है कि कुंडग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। ठीक है, ये जो कुंडग्राम कहाँ है, तो बिहार राज्य में है, वैशाली के बिहार राज्य में। इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, जो गैत्रिक कुल के राजा हैं। और माता जो है वो त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। देखिए, ये जो है गैत्रिक कुल, ये पूछा जाता है कि इनके जो राजा हैं इनके जो पिताजी थे वो कौन से कुल से बिलोंग करते थे, तो गैत्रिक कुल से बिलोंग करते थे। और इनको जो माता का नाम है वो त्रिशला थी। ठीक है, लिच्छवी जो शासक चेटक की बहन थी। इनकी जो पत्नी है यशोदा, इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो यशोदा था। और पुत्री अजोन्ना जो प्रियदर्शना थी। ठीक है, इनके जो भाई का नाम जो था नंदीवर्धन था, बड़ा भाई था। नंदीवर्धन जो है बड़ा भाई थे। इन्हीं की अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया। 30 वर्ष की उम्र में महावीर ने बचपन का नाम जो है वर्धमान था। ठीक है, जो देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग एक रफ पेन लेके बैठिए जिससे आप लोग
उसको नोट करते रहिए। तो क्या होगा, आप लोगों का एक छोटा सा नोट्स ही बनेगा और रिवीजन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर आप लोगों को ऐसे पढ़ने नहीं पड़ेंगे या फिर ऐसे वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे, या फिर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जो है अपना जो घर है वो त्याग किया था, ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कैवल्य ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। और 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की उम्र में महावीर को जुम्भिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे केवल संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन सी नदी के किनारे थे, ऋजुपालिका नदी के किनारे और जुम्भिक ग्राम के पास में, ठीक है। और एक साल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान का जो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कैवल्य जो प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन विजेता जितेंद्रिय जो अहर्त पूज्य एवं निग्रंथ बंधन रहित जैसा उपाधियां मिली, ठीक है। बौद्ध धर्म में, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ या फिर नाथ पुंत कहा गया है। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने कितने ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, तो 11 ब्राह्मणों को, ठीक है, जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया, ठीक है। जो देखिए आप लोगों को आगे मैं वीडियो में जैन धर्म भी करवाऊंगी, बौद्ध धर्म भी करवाऊंगी। दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप लोग का यही तो है कि आप लोग दोनों टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट होने दीजिएगा अपने माइंड में, क्योंकि बहुत लोग को कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि नहीं सिद्धार्थ तो इनके पिता का नाम था तो उनके बचपन का नाम था, ऐसे करके लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे ये प्राकृतिक भाषा में इनका जो उपदेश है वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रथम जो शिष्य हैं वो कौन है, जमाली, जो भी कि इनके पुत्र थे। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने ही किया, ठीक है। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश वाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो है चंदना थी, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गणधर सुधर्मन जो है आयु सुधर्मा जीवित था 72 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व जो है पावापुरी राजगीर बिहार में महावीर की मृत्यु निर्वाण हो गई। महावीर स्वामी को जो है मल्ल राजा श्रुतिपाल के जो है राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है, हुआ था। संथरा या फिर देखिए क्या है कि एक मिनट, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि संथरा या अनवर्थकी या निष्प्रतिकारमर वैकुंठ संलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर की का त्याग। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो रहे हैं मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए पूछा जाता है कि संलेखना से क्या तात्पर्य है, तो जो है उपवास द्वारा हम लोग क्या संलेखना से मतलब होता है ना कि जो तीर्थंकर हो गए हैं उन्होंने अपना जो है अन्न जल का त्याग कर दिया है और धीरे धीरे ऐसे ही उनकी जो बॉडी है वो वीक होती है और वो अपना शरीर का जो प्राण को त्याग देते हैं, तो उसी को संलेखना विधि कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। मति इंद्रिय जनित ज्ञान, ठीक है। दूसरा है श्रुति सुनकर होने वाला ज्ञान, और तीसरा है अवधि दिव्य ज्ञान जो दूर देश का ज्ञान होता है, और चौथा है मन पर्याप्त
देखिए किसी के मन की बात जानने वाला, ठीक है। और पांचवा है कैवल्य, ये है अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान, ठीक है। कैवल्य की ही जैन जो महावीर स्वामी को जैन धर्म जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कैवल्य थी, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप जैन आगमन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र और 4 जो है मूल सूत्र और 10 प्रकीर्णक, ठीक है। और 2 चूलिका सूत्र, नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार को सम्मिलित किया जाता है। अंगों एवं उपांगों पर जो भाज्य लिखे गए हैं वे निर्युक्ति, चूड़ी एवं टीका कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत जो है वीर्य बल और तथा अनंत आनंद सुख की प्राप्ति कर लेता है। महावीर स्वामी ने पांचवा व्रत जो है ब्रह्मचर्य दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। 2 भाग कौन कौन से हैं, ये एक है देखिए गृहस्थ आम आदमी और एक है मुनि जो महाव्रत होते हैं, तो जो मुनि और ऋषि होते हैं और एक गृहस्थ वो होते हैं, ठीक है। जैन धर्म के जो है त्रिरत्न, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि त्रिरत्न कौन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये जो जैन धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम हैं। क्या नाम है, पहला है अनेकांतवाद और दूसरा है साम्यवाद, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है कि यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है और दूसरा जो है वो ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि जैन धर्म कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में से एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती हैं, उनके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, ठीक है। कल्पसूत्र में जो कल्पसूत्र किसने लिखा है तो भद्रबाहु के द्वारा है ये, ठीक है। और मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया और जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया जिन्हें उपासना कहा जाता है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में वल्लभी गुजरात में उपस्थित हैं, ठीक है। इस टाइम में कहाँ पे हैं तो वल्लभी गुजरात में स्थित हैं। अब देखते हैं जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जैन धर्म के अनुसार जो है जिन शब्द का अर्थ क्या होता है तो विजेता होता है। अब देखिए जैन संगीतियाँ, ठीक है। तो जैन धर्म के अकॉर्डिंग उस टाइम में कितनी संगीतियाँ हुई थी तो उसके ये देखिए वर्ष संगीति है और वर्ष है और स्थल और इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे तो देखिए ये 2 ही संगीतियाँ हुई थी। प्रथम जो था वो 300 ईसा पूर्व था और कहाँ पे हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे तो स्थूलभद्र, ठीक है। उसके जो फर्स्ट जो संगीतियाँ हुई थी उसके उपाध्यक्ष जो है भद्रबाहु थे, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरी में क्या है 512 ईस्वी पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष हैं वो देवाधि और क्षमा श्रवण, ठीक है। इन्होंने जैन संगीतियाँ करवाया था, उसके अध्यक्ष बने थे। अब देखिए प्रथम जो है संगीति में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। देखिए क्वेश्चन में आ सकता है कि जैन धर्म कब विभाजित हुआ था प्रथम संगीति में तो क्वेश्चन ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो प्रथम संगीति में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था।
ठीक है। पहला जो है दिगंबर और सेकंड जो है दूसरा श्वेतांबर। तो देखिए दिगंबर में भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। ठीक है, वो लोग थे जो दिगंबर वाले थे, वो वस्त्रों का त्याग किए और रूढ़िवादी थे। और जो श्वेतांबर हैं वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे और सुधारवादी थे, वस्त्रों का त्याग नहीं किया। ठीक है, श्वेतांबर लोग वस्त्र धारण करते थे। क्वेश्चन में आता है कि वस्त्र धारण करने वाले कौन थे, तो वो श्वेतांबर लोग थे। और दिगंबर लोग, ये लोग वस्त्र नहीं पहनते थे, ये वस्त्रों का त्याग किए। इनकी जो है ये लोग थोड़े ज़्यादा हैं अपने समझ लीजिए अपने धर्म के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा कठिन था इनका जो धर्म। और इसमें थोड़ी सी श्वेतांबर में क्या है, ये थोड़े अपने आप को सुधार किए, थोड़े सबके अकॉर्डिंग अब ऐसे ही वस्त्र नहीं पहन, मतलब वस्त्र पहन के ही रहते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में द्वितीय संगीति में देखिए आगमन साहित्य का संकलन किया गया। ठीक है, आप देखिए ये जैन धर्म के जो हैं वो क्या हैं, वो 24 तीर्थंकर हैं। और इनके जो है इनका जो क्या चिन्ह है उसके बारे में क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए अजीत नाथ है तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो हाथी है। ठीक है, ऐसे करके आपको सारे ही लोगों का प्रतीक चिन्ह है जो जो इम्पॉर्टेंट है वो आप लोगों को जो आने चाहिए तो वो उसमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको याद करते हैं। आप लोगों को ये पूरे याद होने चाहिए कम से कम। ये देखिए जिसमें इनका जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए। ठीक है, आगे के 2-4 लोग और जो लास्ट के 2-4 लोग हैं उनका तो ज़रूर आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आया भी है बीपीएससी में भी, और सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। जब अगर आप लोग को डिटेल में अगर कुछ एग्ज़ाम बनाता है तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऋषभ देव जो संस्थापक थे उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था, वो सांड था। ठीक है, और देखिए सेकंड जो है वो अजीत नाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो हाथी था। ठीक है, देखिए ऋषभ देव के सांड हो गए और अजीत नाथ तो इनका हाथी हो गया। और थर्ड है संभव नाथ, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, संभव नाथ, मतलब संभव नाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। ठीक है, अब देखिए चौथे हैं अभिनंदन स्वामी, चौथे जो तीर्थंकर हैं वो अभिनंदन स्वामी हैं। पांचवें जो है सुमति नाथ हैं, और छठवें हैं पदम प्रभु, सातवें हैं सुपार्श्वर नाथ, जो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्वास्तिक है। ठीक है, स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह है तो सुपार्श्वर नाथ का है। और आठवें जो है चंद्र प्रभु हैं, और नौवें तीर्थंकर हैं सुविधि नाथ, और 10वें जो हैं सोतल नाथ, 11वें जो हैं श्रेयांश नाथ, 12वें जो हैं वासु पूज्य नाथ, और 13वें जो हैं वो विमल नाथ, 14वें जो हैं अनंत नाथ, 15वें धर्मनाथ, 15 के बाद 16वें जो है शांतिनाथ। शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हिरण है। ठीक है, और जो है 17वें जो है कुंथुनाथ हैं, और 18वें जो हैं अरनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो मीन है। ठीक है, और 19वें जो है मल्लीनाथ, और 20वें जो है मुनि सुब्रत, और जो है 21वें नेमिनाथ हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो नीलकमल है। और 22वें जो है अरिष्ट नेमी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। और 23वें जो है पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है सर्प। देखिए पार्श्वनाथ ऐसे करके बोलेंगे तो सर्प इनका ऐसे करके आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सिंह, वो सबसे मतलब इसमें से श्रेष्ठ माने जाते हैं तो वो सिंह, ऐसे करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए ये महावीर स्वामी और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और अजीत सिंह और ऋषभ देव, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गए आप लोग, आप इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही में करवा दूंगी तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को कि जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है ये आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे, और फिर इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगी। तो जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं तो मैं उसमें सारे ही प्रैक्टिस सेट में रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करके हम लोग टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे।
ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए फ्रेंड। और प्लीज़ जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा, ठीक है, उन लोगों को भी हेल्प मिल सकेगी, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।